नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल कृष्णा जनरल स्टडी एंड हिंदी में। आज फिर से मैं लेकर आया आप लोग को सामान्य हिंदी की नेक्स्ट क्लास, जिसमें मैं आप लोग को पिछली क्लास में पढ़ाया शब्द विचार का पार्ट 1, जिसमें बताया गया था रचना के आधार पर शब्द के भेद मैंने आप लोग को पढ़ाया था, जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आज मैं बात करूंगा उत्पत्ति के आधार पर ये कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग के लिए बन जाती है क्लास, जिसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें एक तो आता है तत्सम शब्द और दूसरा होता है इसमें तद्भव शब्द। इसके बाद इसमें होता है देशज शब्द और विदेशज शब्द। विदेशज शब्द अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके अलावा भी यहाँ एक और शामिल किया गया है जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन आज मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं तत्सम और तद्भव की। तत्सम और तद्भव शब्द कैसे शब्द होते हैं और इनकी एक ट्रिक के साथ आप लोग को बताऊंगा इनकी पहचान क्या है। पहचान के साथ आप लोग को पढ़ाऊंगा, आप लोग कभी गलती नहीं करोगे इसमें। इनकी पहचान क्या है, तो तत्सम तद्भव आप लोग अगर सीख गए एक बार तो आप लोग की अशुद्धियां लगभग सारी ही समाप्त हो जाएंगी। तो आज मैं बात करूंगा आप लोगों से तत्सम शब्दों की और तद्भव शब्दों की। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग देख लेना, वीडियो को पूरा देखते चलना। तत्सम शब्द क्या होते हैं तो ध्यान से देखना बच्चों। ये जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द, ये तत्सम शब्द क्या होते हैं, ये याद रखो बच्चों कि वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए गए, यानी बिना परिवर्तन के प्रयोग किए गए, वो शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। अब कैसे शब्द होते हैं, जैसे अगर मैं यहां लिखूं उदाहरण में, आप लोग देखते हुए चलना। एक शब्द लिखा है रात्रि, तो रात्रि कैसा शब्द, तत्सम शब्द। अगर यहां लिखे सूर्य, तो सूर्य भी कैसा शब्द, तत्सम शब्द। अगर मैं यहां लिखूं एक शब्द पर्यंक, तो पर्यंक भी कैसा शब्द, ये भी याद रखना, तत्सम शब्द। एक शब्द मैं और लिखूं अग्नि, तो अग्नि भी कैसा शब्द है, तत्सम शब्द। अब यहां प्रश्न ये बनता है कि तद्भव किसे कहते हैं। तो यहां आप लोग याद रखो बच्चों, तत्सम के बाद मैं तद्भव की बात करूं तो तद्भव कैसे शब्द होते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में कुछ परिवर्तन या क्षेत्रीय प्रभाव से प्रभावित हुए हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द। जैसे हमें अलग से कुछ नहीं देखना, यही देख लीजिए शब्द लिखा है रात्रि, तो रात्रि को हम यहां क्या कह देंगे, रात। इसके बाद यहां लिखा है सूर्य, सूर्य को हम क्या कहेंगे, सूरज। यहां लिखा है पर्यंक, पर्यंक का मतलब होता है पलंग। यहां लिखा है अग्नि, अग्नि को कहेंगे हम आग। तो ये तो होगी इनकी परिभाषा कि तत्सम और तद्भव शब्द कैसे होते हैं। पहचानने का तरीका भी इनका आप लोग को पता चलने वाला है। आज इसके ऊपर मैं बात करूंगा, फिर आप लोग ध्यान से देखते चलना इन्हें। तो मैं बात करूंगा कि तत्सम शब्दों की पहचान क्या होती है, तद्भव शब्दों की पहचान क्या होती है, देख लीजिए। तो चलो देखते हैं आज जो आप लोग के लिए मैं लेकर आई स्पेशल तत्सम व तद्भव शब्दों की पहचान। तत्सम व तद्भव शब्दों की पहचान। बस कॉपी पेन उठा लेना, साथ साथ में लिख लेना आप लोग भी। और ये बात ध्यान रखना
आप लोग अगर ये एक बार देख लिया आप लोगों ने क्लास, तो आप लोगों का जिंदगी में कभी तत्सम तद्भव गलत होगा ही नहीं। तो इसके कुछ मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आप लोगों के लिए काम करने वाली है, बहुत अच्छी ट्रिक। इसे ट्रिक भी नहीं कह सकते, ये तो आप ये समझ लीजिए, आप बिना ट्रिक के भी समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आप लोग को शब्दों की पहचान करनी है, वर्णों की पहचान करनी कि कौन से ऐसे वर्ण है जो तत्सम होते हैं सीधे, और कौन से ऐसे जिनका तद्भव बन जाता है। जैसे मैं बात करूं, पहले पॉइंट की बात करूं, एक शब्द होता है अक्षय। अगर ये आप लोग को पता चल गया तो समझ लेना, समझ में आप लोग की सारी हिंदी आ जाएगी। अक्षय का प्रयोग, किसका? अक्षय का प्रयोग। प्राय, प्राय का मतलब अधिकांश या ज्यादातर, ज्यादातर तत्सम शब्दों के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? ज्यादातर या प्राय तत्सम रूप में किया जाता है, तत्सम शब्दों में किया जाता है। एक तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जो अक्षय है ये ज्यादातर तत्सम शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है, और अगर इसका तद्भव बना, ये आप लोगों के लिए यहाँ आज का बहुत ही ज्यादा जबरदस्त पॉइंट मिलेगा आप लोग को। इसका जो तद्भव बनता है, इसका तद्भव क्या बनता है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। बस आप लोग का काम हो जाएगा एक पहले पॉइंट से, अक्षय का जो तद्भव बनता है याद रखना, इसे लिख लेना, छ और ख बनेगा, या तो छ बनेगा या ख बनेगा। मैं आप लोग को उदाहरण के साथ समझाने वाला हूं, देख लेना। जैसे एक, मैं यहाँ बिना उदाहरण की बात ही नहीं करूंगा, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो मैं यहाँ उदाहरण लिखूंगा एग्जाम में भी आ सकते हैं। जैसे एक शब्द है बच्चों क्षीर। अब देखो क्षीर को हम अपने तद्भव भाषा में क्या कहेंगे? खीर कह देते हैं। तो आप लोग को लग गया होगा यहाँ अक्षय की जगह क्या दिखाई दिया? ख। तो तद्भव क्या बना? खीर। एक तरफ तत्सम, दूसरी तरफ तद्भव। अगर मैं यहां बात करूं, ये तत्सम हो जाएंगे और इधर ये वाले हो जाएंगे तद्भव। अब मैं दूसरा यहां पॉइंट आप लोग को बताऊं तो एक शब्द है अक्षर। क्या है? अक्षर। अब अक्षर का हम तद्भव क्या बना लेते हैं, याद रखना, अक्षर। क्या बन जाएगा? अक्षर। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है आप लोग के लिए। देखो यहां भी क्या बना? अक्षय का छा बन गया। तो समझ लेना कि अब तक मैंने क्या बताया, अक्षय का जो तद्भव बनेगा वो अक्षय और ख ही बनेगा। जैसे कुछ और आप लोग लिख सकते हैं, जैसे परीक्षा। परीक्षा का क्या बनता है? परीक्षा। ऐसे से आप लोग देख लेना शब्द बनते हैं, परीक्षा बन गया, या जो भी आप लोग देखेंगे। इसके बाद एक होता है साक्षी। साक्षी का बन जाता है साखी। देखते चलना आप लोग। जैसे एक और होता है, आप लोग देख लीजिए कि क्षेत्र। क्षेत्र, अक्षेत्र को हम क्षेत्र भी लिख देते हैं और खेत भी लिख देते हैं। ये यहां आप लोग देख लीजिएगा। एक आप लोग देख लीजिए, एक दक्षिण होता है। दक्षिण को क्या कह देते हैं? दक्षिण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? दाहिना या दक्षिण। दक्षिण कह देते हैं या दाहिना कह देते हैं। ये आप लोग देखते चले, कितनी आसान चीजें आप लोग के लिए एक बताई बच्चों। अक्षय से कितने ऐसे शब्द जो आप लोग देखते ही पहचान लेंगे, पलक झपकते ही। आप लोग एक और शब्द लिख लीजिएगा, मक्षिका। अब देखो मक्षिका बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। मक्षिका बनेगा मक्खी। इसका तद्भव क्या बनेगा? मक्खी। याद रखना, बहुत बढ़िया। एक और मक्षण। अब मक्षण का तद्भव क्या बनेगा? मक्खन। तो ये वो शब्द जो आप लोगों को सिखा देंगे कि अक्षय का क्या बनने वाला है तद्भव। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं बात करूंगा दूसरे पॉइंट की। इसे देखते चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, देख लीजिएगा। अब देखेंगे हम दूसरा ट्रिक क्या है हमारी। तो दूसरा पॉइंट है बच्चों वह। अब मैं बात करूंगा वह यदि तत्सम है, वह यदि तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जा रहा है, तो बच्चों इस वह का जो तद्भव बनेगा, क्या बनेगा? तद्भव। वो क्या बनेगा, यही आप लोग के लिए प्रश्न है। तो इसका तद्भव बनेगा बच्चों ब। क्या बनेगा? ब। अब कैसे बनेगा आप लोग देखते चलिए। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं इधर, वणिक। अब ये याद रखना, इधर लिख रहा हूं तत्सम शब्द और उधर लिखूंगा मैं तद्भव। तो इसका तद्भव क्या बनेगा? अब वणिक का तद्भव क्या होता है पहले तो ये बताइए। वणिक कहते किसे? अगर पता हो तो ठीक है, नहीं तो देखते चले। वणिक होता है बनिया। 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 याद रखना, वणिक का क्या बन गया? बनिया।
अगर मैं बात करूं, एक शब्द लिख रहा हूं वर्षा, वर्षा का तद्भव क्या बनेगा? सब जानते हैं क्या होता है, बरसात, बरसात। तो देखते चले वह का क्या बना, ब बना। इसमें सब में देखना आप लोग वह का कैसे बनेगा, कुछ और मैं लिखूंगा। जैसे एक शब्द होता है वक, वक होता है बगुला, बगुला, बगुला। क्या हम वक बोलते हैं? नहीं, बगुला ही बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या है, जो संस्कृत से हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। एक और लिख रहा हूं, वर यात्रा, वर यात्रा। बहुत बढ़िया, बताओ क्या था वर यात्रा? बारात, लिख लीजिएगा बारात। बाकी तो आप लोग जानते हैं वर यात्रा क्या होता है। एक और देख लीजिए, वानर, वानर, वानर से क्या बनेगा, बंदर। पहचान लेंगे आप लोग, देखते हैं कि वह का क्या बनेगा, और अक्षय का जैसे भी बना। एक और है वधु, वाह जी वाह, वधु। अब वधु से क्या बनेगा, देखो एकदम बता देंगे सारे, बहू, इसका बनेगा बहू। पढ़ लो। चलो आगे देख लीजिएगा आप लोग। मैं एक और नेक्स्ट आप लोग के लिए बताने वाला हूं ट्रिक इसमें। इसका नंबर 3 है, यहां देख लीजिएगा। तीसरे नंबर पर आप लोग देख लीजिएगा, ये जो आप लोग हम सा बोलते हैं ना, आप लोग देख लीजिए, जिसे हम बड़ा सा कह देते हैं, तालव्य सा या जो भी रहता है, आप लोग देख लीजिएगा। इस सा से हम क्या बनाते हैं, छोटा सा, ये बनेगा। इस सा का तद्भव क्या बनेगा बच्चों, सा का तद्भव ये वाला सा बन जाएगा, छोटे वाला सा। याद रखना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको हमें देखने के लिए इसके भी उदाहरण देख लीजिएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कैसे बनेगा बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक शब्द में लिख रहा हूं दर्शन। अब दर्शन से तद्भव क्या बनेगा, दर्शन, दर्शन, ऐसे बनेगा इसका तद्भव। एक होता है सवसुर, सवसुर, सवसुर से क्या बना बच्चा, ससुर, ससुर भी हो गया इधर, वर यात्रा भी होगी, बारात भी होगी, बहू भी होगा। देखो सारा यही फैमिली बनकर जाएगी आज। एक और देख लीजिएगा, श्यामल, श्यामल, श्यामल से देख लीजिएगा कैसे बनेगा, सांवला, सांवला होता है काला, सांवला। ये भी देखते चले। इसके बाद एक और लिखा है शब्द, देखो यहां लिखा है शब्द, और शब्द से क्या बनेगा, शब्द। तो आप लोगों को अब तक ये जो 3 पॉइंट बताया, पहला बताया मैंने अक्षय वाला, अक्षय से क्या बनेगा, एक तो बनेगा क्ष, एक बनेगा ख, ये हो जाएंगे इसके तद्भव। वही बै का तद्भव क्या बनेगा, वै का तद्भव बनेगा ब। इसके बाद स का क्या बनेगा, बड़ा सा आगे छोटा सा बन जाएगा। एक और बता रहा हूं आप लोग को, देखते रहिए। तो देखिए अब ये चौथी एक और ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं कहेंगे, बस ये समझ लीजिए आप लोग के लिए फॉर्मूले हैं अच्छे अच्छे। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, एक होता है रीरी, एक होता है त्र, और ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग को यहां से क्वेश्चन काफी मिलते हैं, रीरी और त्र वाले। तो याद रखना बच्चों, ये सदैव या अधिकांश से तत्सम में ही प्रयोग किए जाते हैं, रीरी और त्र तत्सम शब्दों में ही प्रयोग किए जाते हैं। याद रखना, लगभग ज्यादातर, है ना। एक आधा ऐसा भी होगा जिसमें नहीं होते, वो कहीं ना कहीं से आते रहते हैं। शब्द बहुत सारे आप लोग को पता है, हिंदी में 2 लाख से ज्यादा शब्दों को प्रयोग किया गया। चलो खैर, हम बात करेंगे, जैसे इसकी बात की कि रीरी और त्र ये कैसे होते हैं। जैसे मैं इनके कुछ उदाहरण आप लोग को बताऊं, तो एक शब्द है जैसे रात्रि, अभी ऊपर भी लिखा था मैंने, रात्रि भी देख लीजिएगा, तत्सम शब्द ही होता है, और रात्रि का क्या बन जाता है, रात बन जाता है, देख लीजिएगा। एक और जैसे मान लेते, यहां लिखा है आप लोग श्रृंगार लिखा है, श्रृंगार। अब श्रृंगार में रीरी की मात्रा ऐसे हम सिंगार कह देते हैं, क्या कह देते हैं, सिंगार कह देते हैं। अब देख लीजिएगा आप, ऐसे शब्द जहां भी देखने को मिलेंगे आप लोगों को, सारे इधर क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे घृत लिखो, घृत मतलब घी, देख लीजिए इसमें भी रीरी की मात्रा है, रीरी का प्रयोग किया गया। मृत्तिका, मृत्तिका यानी मिट्टी। तो आप लोगों को देखने को मिला हुआ, त्र हो या रीरी हो या ये शब्द हो, ये कहां मिलेंगे आप लोगों को देखने को, सारे इसी में मिलेंगे, किसमें, तत्सम शब्दों में। यहाँ एक और मैं आप लोगों से बताऊं, जैसे एक इसके अलावा कुछ और अन्य शब्द हैं जिन्हें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप लोग बार बार देखते चले, आते रहते हैं पेपर में। जैसे एक गोधूम शब्द, इनसे लगे थोड़ा ट्रिक से
गोधूम, गोधूम को कहते हैं हम गेहूं। क्या कहते हैं बाल को? गेहूं। ये तो हो जाएगा इधर तत्सम, इधर हो जाएगा तद्भव। तो ये देखते हुए चलना, 2-4 और मैं लिख रहा हूं जैसे आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे एक होता है ग्राम, ग्राम का तद्भव बहुत बार पेपर में आया है, जिसे हम गांव भी कह देते हैं या गंवार भी कह देते हैं कुछ। तो याद रखना, यहां से भी पेपर में आता रहता है। जैसे एक भ्रू यानी भौरा, आप लोग देखो यहां से भी क्वेश्चन मिला है। जैसे युग, युग का होता है जुग। तो इसकी एक पूरी पीडीएफ भी है जो आप लोग को दे दी जाएगी, एक बार आप लोग देखते चले। यहां से आप लोगों का ये जो 4 पॉइंट बताए, बस इनके ऊपर फोकस करो और आप लोग का काम हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रही हो तो देख लो, बार बार आपको कहना ना पड़े। आप लोग को वीडियो पसंद हो तो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में और लेकर आऊंगा अच्छी अच्छी ट्रिक। धन्यवाद, जय हिंद।